हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा पर्स बना रहे हैं और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा सा बनकर आया है। बहुत ही अच्छा सा पैटर्न है इसका, फ्लावर लुक में बनाया हुआ है। आपके पास अगर बचे हुए यार्न हो या कॉटन यार्न से भी आप इसे, कॉटन थ्रेड से भी आप इसे बना सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से पर्स को। तो इस पर्स के लिए हमें 3 कलर चाहिए होंगे। तो इस पर्स के लिए हमें यहाँ पर 3 कलर चाहिए होंगे, येलो, वाइट एंड ग्रीन कलर। तो येलो का यूज़ भी बहुत कम होना है यहाँ पर और ग्रीन कलर का भी। तो इन दोनों को, तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं ये बहुत ही खूबसूरत सा पर्स बना रही हूँ। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार ज़रूर से इसे बनाएं, ट्राई करें। तो यहाँ पर जो क्रोशिया हुक मैंने यूज़ किया है 3.0 mm का क्रोशिया हुक है, 11 नंबर का। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम येलो कलर के यार्न को से मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से मैजिक सर्कल हमें पलटना है, इसके अंदर से यार्न बाहर निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चैन, इसी 1 2 3 चैन बनाने के बाद में हम यहाँ पर देखें डबल स्टिच बनानी है हमें। यहाँ पर डबल स्टिच इस तरीके से, देखिए यहाँ बल लेंगे क्रोशिया हुक पर और इसके अंदर से जो मैजिक सर्कल हमने बनाया है इसके अंदर से निकालेंगे यार्न को और इसे देखें ऐसे 2 जो लूप्स हैं हमारे स्टार्टिंग के, इनके अंदर से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। ये डबल स्टिच हो जाती है हमारी। और डबल स्टिच बनाने के बाद में हम यहाँ पर देखिए डबल स्टिच हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर दोबारा से डबल स्टिच बनानी है इसी रिंग में, ठीक है। 1 2 3 डबल स्टिच हमारी हो गई हैं। 4 5 6। तो यहाँ पर हम पूरे 14 डबल स्टिच बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने 14 डबल स्टिच बना ली हैं। अब 14 डबल स्टिच बनाने के बाद में यहाँ देखें ये जो सर्कल है हमें इसे टाइट कर देना है। इस यार्न को हम खींचेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा ये जो सर्कल है ये टाइट हो जाएगा इससे। इसीलिए इसे मैजिक रिंग कहा जाता है, मैजिक सर्कल कहा जाता है इसे। तो ये देखें इस तरीके से टाइट करने के बाद सर्कल को, इसमें हम यहाँ पर जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 1 2 3 चेन्स बनाई हैं, थर्ड वाली चैन में इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। थर्ड वाली जो चैन है इसमें हमें इसे अटैच कर देना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड पूरा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चैन बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो इसके बराबर में है डबल स्टिच, ये जो हमारी है, हर डबल स्टिच के ऊपर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। देखें यहाँ पर 1 2, फिर इसके बराबर वाली डबल स्टिच के ऊपर 2 डबल स्टिच बनानी है। क्योंकि हमें इस वाले राउंड में फंदों को बढ़ाना है और थोड़े थोड़े हर राउंड में हमें फंदों को बढ़ाना है। तो हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से हर राउंड में फंदों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है, इंक्रीज़ करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे राउंड में बना लेना है। हमारे पास हमने यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में 14 डबल स्टिच बनाई है। तो हमारी नेक्स्ट राउंड में, इस वाले राउंड में 28 डबल स्टिच हो जाएंगी। तो पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब देखिए जो हमने सबसे स्टार्टिंग में 1 2 3 चेन बनाई थी, तो ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो गई थी। इसमें भी हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। तो इसी जगह पर 1 डबल स्टिच और बना लेंगे और इसको इसमें अटैच कर देंगे थर्ड वाली चैन में, ऐसे और ये से,
ठीक है। तो ये हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। उसके लिए 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में जो हमारा ये देखिए यहाँ पर हमें जो 2 बनाई थी हमने एक ही डबल स्टिच के ऊपर, तो उसकी फर्स्ट वाली डबल स्टिच पे हमें एक डबल स्टिच बनानी है और जो दूसरे नंबर की डबल स्टिच है उस पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है, 1 2, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से हमारी ये आ गई, तो इसको फर्स्ट वाली पर हमें एक डबल स्टिच बनानी है और नेक्स्ट दूसरे वाली पे 2 डबल स्टिच। देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न को बनाना है। आगे एक डबल स्टिच बनानी है, फिर 2 डबल स्टिच, फिर एक डबल स्टिच, फिर 2 डबल स्टिच, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले हमें एक डबल स्टिच बनानी है, उसके बाद 2, फिर एक, फिर यहाँ 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2, ठीक है ना। इस तरीके से ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारा 3rd राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने जो स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी उसी जगह पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है, तो हम एक डबल स्टिच और इसके ऊपर बनाएंगे और यहाँ हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। अब इसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड हमें यहाँ पर येलो कलर से 4 राउंड बनाने हैं, उसके बाद हम वाइट कलर को अटैच करेंगे। तो जो हम 4th राउंड बना रहे हैं उसके लिए 3 चैन बनाई। अब देखिए हमने जो यहाँ पर एक डबल स्टिच के बाद 2 डबल स्टिच बनाई थी, अब इस राउंड में हमें 2 डबल स्टिच के बाद 2 डबल स्टिच बनानी है। यानी कि देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहले डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच। यहाँ पर हम जब राउंड कंप्लीट करेंगे तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ 2 डबल स्टिच बनाई है वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 और एक और यहाँ पर एक के ऊपर डबल स्टिच पे डबल स्टिच। अब ये देखिए जो हमने 2 बनाई थी उसके सेकंड वाली पर ही हमारी 2 डबल स्टिच आई हैं। इसी तरीके से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं, जिस तरीके से हमें ये फंदों को बढ़ाना है, इसी तरीके से हमारे सही आ रहे हैं या नहीं। देखिए फिर अब हमें 2 डबल स्टिच बनानी है, सिंगल सिंगल, 1 2, 2 डबल स्टिच बनाने के बाद में अब ये हमारी यहाँ पर देखिए सेकंड वाली आ गई है। यहाँ पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है इसी जगह पर। इसके आगे फिर से हमें 2 सिंगल सिंगल बनानी है, एक और दूसरी भी सिंगल, एक, फिर यहाँ डबल, 2 डबल स्टिच। ये देखिए तो यहाँ पर हमें हर 2 डबल स्टिच के बाद 2 डबल स्टिच बनानी है, ठीक है ना। आपको आज आई होप आप अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर हमारा ये 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में जैसे हम बना रहे थे इसके बराबर में एक और डबल स्टिच बनाएंगे और इसे इसमें ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमें वाइट कलर को ऐड करना है क्योंकि इसके आगे का राउंड हमें वाइट कलर से बनाना है। यहाँ से हम पत्तियाँ स्टार्ट कर रहे हैं अपने फ्लावर की। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच करना है। इसे येलो कलर के यार्न को टाइट कर देंगे और यहाँ 3 चैन बनाएंगे। और यहाँ पर हम येलो कलर के यार्न को कट कर देंगे। अब इसके बाद में हम जैसे कि ये हमें यहाँ पर भी फंदों को बढ़ाना है, तो अब हम यहाँ पर 2 डबल स्टिच बना रहे थे। इस राउंड में हमें 3 डबल स्टिच सिंगल सिंगल बनानी है। देखिए इस जगह पर पहले हम बनाएंगे एक डबल स्टिच, दूसरी डबल स्टिच और तीसरी डबल स्टिच। धागे को इसी में अटैच कर रहे हैं, इससे ये बाहर से नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये आ गई हमारी, यहाँ पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है,
फोर्थ वाली में 2 डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 3 डबल स्टिच सिंगल सिंगल बनाएंगे, 1 2 3, और फोर्थ वाली में 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, हर राउंड में इसी तरीके से धीरे धीरे हमें फंदों को बढ़ाते जाना है। ये वाला राउंड कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट राउंड आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरा राउंड कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर देखिए हमने अटैच कर लिया है एक डबल स्टिच बनाने के बाद में। तो यहाँ पर हम देखें 1 2 3 3 डबल स्टिच बनाएंगे, सॉरी 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है, 1 और 1 2। यहाँ पर हम 2 डबल स्टिच बनाएंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर ये जो हमारी डबल स्टिच है इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। फ्रंट पोस्ट देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ से हम उठाते हैं डबल स्टिच को और इसके नीचे से यार्न को निकालते हैं। ये हमारी फ्रंट पोस्ट बनाने का तरीका है। तो अगर आपको आता है तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी से बना लेंगे, और जो नहीं आता है जिनको तो उनके लिए ये देखें इस तरीके से बना लेंगे और ये हम डबल स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। ये डबल फ्रंट पोस्ट हो जाती है। अब इसके बाद हमें फिर से इसी तरीके से बनानी है। यहाँ पर हम देखें एक डबल स्टिच बनाएंगे और इसके आगे हमें यहाँ जो है सेकंड वाली में 2 डबल स्टिच बनानी है। पैटर्न हमारा वही चल रहा है, सिर्फ हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 डबल स्टिच हमने यहाँ पर बनाई हैं। उसके आगे हमने 2 डबल स्टिच एक ही जगह पर बनाई हैं। तो ये फ्रंट पोस्ट हमारी आ गई। इसके बाद हमें देखें फिर से डबल स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ डबल स्टिच बनाएंगे। इस राउंड में थोड़ा सा आपको समझना होगा, उसके बाद में आपको अच्छे से आ जाएगा समझ के हमारी पत्तियाँ किस तरीके से बननी है। अब 2 डबल स्टिच बनाने के बाद में इस जगह पर ये देखें, ये जो 2 डबल स्टिच बनाई है उसके बराबर वाली जो डबल स्टिच है इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। ऐसे उठाएंगे नीचे से निकालेंगे ऐसे और फिर डबल स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारी फ्रंट पोस्ट हो गई। एक यहाँ आ गई, एक इस जगह। फिर से अब हम यहाँ डबल स्टिच, एक डबल स्टिच हो गई, इस जगह पर 2 डबल स्टिच, फिर इसके बाद 2 डबल स्टिच, एक और एक यहाँ देखें। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस पे हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। देखिए यहाँ आगे बिल्कुल, अगर आप मेरे पूरा बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ, और आपका सेम बिल्कुल पर्स बनकर रेडी होगा। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है ये। देखिए इस तरीके से, फिर फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो हर देखें 1 2 3 4 5 बीच में हमारी 5 डबल स्टिच आएंगी, फिर हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। 1 2 3 4 5 डबल स्टिच के बाद फ्रंट पोस्ट, फिर 1 2 3 4 5 के बाद फ्रंट पोस्ट, 1 2 3 4 5 के बाद फिर फ्रंट पोस्ट। यहाँ पर पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएं। तो यहाँ पर ये वाला राउंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए ये कितना अच्छे से ये पत्तियों का लाइंस आ गई हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और हमारी जो आई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 ही हमारी यहाँ पर पत्तियाँ आई हैं। जितने हमने यहाँ पर चेन्स बना डबल स्टिच बनाई थी उतनी ही हमारी यहाँ पर पत्तियाँ बन के रेडी होंगी। अब देखें इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था एक डबल स्टिच यहाँ बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल स्टिच बनाए, उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने फर्स्ट 2-3 चैन बनाई थी उसी जगह पर एक डबल स्टिच और बनाएंगे, फिर इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे। वापस सेम वैसे ही मेथड हमारा रहेगा, बस हमें देखिए यहाँ पर डबल स्टिच, फिर डबल स्टिच,
और पूरा राउंड जब करेंगे तो इस जगह पर 2 डबल स्टिच आएंगी और यहाँ पर हमारी 2 हो जाएंगी, इस साइड में सिंगल सिंगल डबल स्टिच। और जो ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाई है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। देखिए फ्रंट पोस्ट अब हम यहाँ पर डबल वाली बना रहे हैं। देखिए एक बार हमने ये हाफ डबल स्टिच बनाई फ्रंट पोस्ट पर, फिर से हम इसे बल लेंगे, फिर इसी जगह से नीचे की तरफ से निकालेंगे इस तरीके से, फिर से इसे हाफ बनाएंगे। देखिए अब ये हमारे पास 3 हो गई, इसे एक साथ अटैच कर देंगे तो ये हमारी उभरी हुई पट्टी और उभरी हुई आएगी। डबल स्टिच पे हमने ये देखें 2 बनाई हैं फ्रंट पोस्ट एक ही जगह पर, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर डबल स्टिच, फिर इसके बराबर में डबल स्टिच। अब देखिए ये एक ही जगह पर 2 डबल स्टिच है, सेकंड वाली में हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाएगा, इसका मेथड किस तरीके से हमें बनाना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए फ्रंट पोस्ट पर हमने देखे, एक बार और देख लीजिए, ये एक बार हाफ बनाई, फिर बल लिया, फिर नीचे की तरफ से हमें यहाँ से निकालना है, फिर इसे बनाएंगे। देखिए 2 हो गई हमारे पास, 1 2 3, एक साथ तीनों में से निकाल देंगे, ऐसे बनानी है, ठीक है। फिर डबल स्टिच, दूसरी डबल स्टिच, फिर यहाँ 2 डबल स्टिच। तो ये हमारे फंदे बढ़ते भी जाएंगे और हमारा शेप भी बहुत अच्छा आ जाएगा पत्ती का। तो इसी तरीके से ये पूरा राउंड करना है। ये देखिए, तो पूरा राउंड इसे कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे पूरा राउंड। तो यहाँ पर ये थर्ड रो भी हमने थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए लास्ट में हमारी जो ये एक डबल स्टिच रह गई है उसे कंप्लीट करेंगे और इसे इसमें थर्ड वाली चैन में इसे अटैच कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए वापस से 3 चैन और बिल्कुल सेम वैसे ही हमें बनाना है इस तरीके से। और ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट है हमने डबल बनाई है। पहला राउंड जो हमने फ्रंट पोस्ट का किया था वो सिंगल बनाई थी, यहाँ पर हमें डबल फ्रंट पोस्ट बनाई है। देखिए इस तरीके से ही हमें यहाँ पर भी बनानी है। पहले हाफ बनाई, फिर एक बार और हाफ बनाई इसी जगह पर, फिर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी हमें बनाना है, ऐसे 2, यहाँ पर हमने 2 बनाई थी, फिर इस तरीके से डबल बनाई थी। अब यहाँ पर हमें 3 बनानी है, 3 हाफ हाफ हो गई, सिंगल सिंगल सॉरी सिंगल डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 2 बनानी है। अब पूरा राउंड सेम वैसे ही करना है। अब इसके बाद हमें 2 राउंड और इसके आगे करेंगे। ये देखें इस तरीके से हो जाएगा। और 1 2 3 4 ये हमारा 4th राउंड है। और इसके आगे एक राउंड और बनाएंगे हम इसी तरीके से, जिसमें हमें कोई भी डबल स्टिच को नहीं बढ़ाना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पूरा फ्लावर आ रहा है। इसके बाद की एक और मैं राउंड बनाऊंगी जिसमें हम ये 2 जो बना रहे हैं डबल स्टिच वो नहीं बनानी है हमें, सिंगल डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाते हुए वो राउंड पूरा करना है। तो ये 2 राउंड मैं पूरे कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पर कर लिया है कंप्लीट और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लाइंस मैंने यहाँ पर पूरी बना ली हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसके आगे की लाइन में कोई फंदों को नहीं बढ़ाऊंगी। ये जो डबल स्टिच हम 2 बना रहे हैं, इस राउंड में हमने कोई डबल स्टिच को बढ़ाया नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 ही हमारी डबल स्टिच है यहाँ पर। तो ये राउंड पूरा इस तरीके से करने के बाद में अब हमने नेक्स्ट राउंड बनाना है। उसे देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमें जितना हमें अपना बड़ा पर्स बनाना है
इतना हमने कर लिया है। अगर आपको इससे थोड़ा सा बड़ा पर्स बनाना है तो उसके लिए आप इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप उसमें भी आपको कोई भी डबल स्टिच नहीं बढ़ानी है, क्योंकि हमारा जो विड्थ है काफ़ी अच्छे से आ गया है, नहीं तो वो उसमें झोल आ सकता है। तो अगर आपको इससे बड़ा साइज़ का बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फंदों को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो इतना हमें बनाना है। अब इसके आगे हमें एक सिंपल डबल स्टिच की लाइन बनानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 चैन बना रहे हैं। 1 2 3 3 चैन्स बनाने के बाद में ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाई है इसके भी ऊपर हमें डबल स्टिच ही बनानी है। देखें ऐसे सिंपल हमें डबल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। डबल स्टिच की एक लाइन पूरी हम इसी तरीके से बनाएंगे, कोई भी फंदा या कुछ हमें बढ़ाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। सिंपल डबल स्टिच की लाइन बनानी है पूरे राउंड में, और जो ये हमारी फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर भी हमें डबल स्टिच ही बनानी है। ये देखें इस तरीके से मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ, जहाँ तक हमें अपने पर्स को ओपन रखना है वहाँ तक हमें पूरा करना है यहाँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने ये देखिए ये राउंड पूरा यहाँ तक बना लिया है। हमें देखें यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पर 1 2 3 लाइनों को स्किप किया है और यहाँ 4th वाली तक ही बनाया है हमने। तो ये हमारा पर्स का शेप आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से हमें दूसरा एक और उसमें ज्वाइन करना है, तो हमें यहाँ से ओपन रखना है आगे की साइड, जो हमारी पर्स की साइड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ से हमें 3 चैन बनानी है, इसे पलट लेंगे और हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे। ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा राउंड हमें डबल स्टिच का कर लेना है। फिर इसे हम देखें यहाँ से यहाँ तक ये कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये से इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। ये बैक साइड है हमारी अंदर की तरफ की, ये फ्रंट साइड है। तो ये यहाँ से हमें पूरा यहाँ तक कर लेना है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड लाइन भी पूरी कंप्लीट कर ली है, जैसे कि हमने ये आपको दिखाया था। ये हमने सिंपल वाली जो 2 लाइंस बनाई हैं, और अब देखिए हमने ये जो हमने इस राउंड बनाया है सर्कल, सेम इसी तरीके का एक और हमने ये बना रखा है। इसी तरीके के सेम ऐसे ही हमें बना लेना है, जो हमें इसके पीछे की साइड में ऐसे इसे अटैच करना है। ये हमारी पर्स के अटैच हो जाएगा दूसरी साइड का, और ये हमारा अंदर का स्पेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर किस तरीके से अटैच करना है देखें। ये देखें यहाँ से हमें लेना है, और देखें ये जो हमने एक लाइन यहाँ पर ली है, उसी तरीके से हमें इस साइड से भी इस जगह से हमें ले लेनी है, स्टार्ट करनी है, इसी में हमें अटैच। देखिए इसे ना हम यहाँ पर इस जगह पर अटैच करेंगे, यहाँ से लेंगे और इस तरीके से बाहर निकालेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हमारा अटैच हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये जो हमारी ये एक चैन है, ये हमारी 2 धागे होते हैं एक चैन में, 1 और 2। तो हमें एक साइड का लेना है एक, और दूसरी साइड में भी हमारे 1 और 2 होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक लेना है पीछे की साइड का, और बराबर वाला यहाँ पर चैन जो है उन्हीं में हमें लेना है, इस तरीके से अटैच कर देना है। फिर देखिए इसके बराबर में एक धागा लेंगे और इसका पीछे साइड का एक धागा लेंगे, दोनों को अटैच कर देंगे ऐसे। फिर इसके आगे एक धागा इधर का, दोनों को अटैच कर देंगे। बहुत इजी है अटैच करना। इस तरीके से सिले स्टिच करते हुए, अटैच करते हुए हमें पूरे राउंड को दूसरी साइड तक अटैच कर देना है।
दोनों पार्ट हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे एक साथ में ऐसे। यहाँ पर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। तो पूरा यहाँ से हम यहाँ तक, ये जो हमने दूसरी साइड तक का बनाया हुआ है, यहाँ तक मैं जॉइंट कर लेती हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा जॉइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है इसे। ये आप इस तरीके से यहाँ से ये पूरा जॉइंट हो गया है दोनों साइडों से। और ये देखें इस तरीके से ये इतना हो गया है। अब हम यहाँ पर इसकी किनारी बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है बनानी। यहाँ देखें ये लास्ट का जो हमने 3 चैन बनाई है, थर्ड वाली चैन को इस वाले जो फ्रंट पोस्ट है इसमें हमें ज्वाइन करना है, ठीक है ना। इस वाली फ्रंट पोस्ट पर हमें ज्वाइन करना है। तो इसको तीसरे नंबर की चैन में ऐसे लेंगे, फ्रंट पोस्ट वाली भी इसे लेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसे हम पलट लेंगे। यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे पहले, 1 2 3, इसको हम पलट लेंगे। अब ये देखें यहाँ पर हमें इस तरीके से कंगूरे बनाने हैं ताकि गोलाई आ सके हमारी पत्ती की शेप आने के लिए। शेप जिस तरीके से पत्ती की गोलाई होती है तो हम उसके लिए यहाँ पर बना रहे हैं। हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारी ये है इसके बराबर में डबल स्टिच के ऊपर ये देखिए जो हमने ज्वाइन किया है इस तरीके से हमारे ये 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर से हमें लेना है। इसके अंदर से बाहर निकालेंगे और सिंगल स्टिच बनाएंगे ऐसे, हाफ सिंगल डबल स्टिच, हाफ डबल स्टिच इस तरीके से बनती है। फिर हमें फुल डबल स्टिच बनानी है इसके बराबर में ऐसे। 2 हो गई, फिर 3 यहाँ पर डबल स्टिच। अब इसके बराबर में यहाँ ये 4th नंबर की जो डबल स्टिच है इसमें हमें 2 बार बनाना है। एक बार बना ली, फिर दोबारा से इसी जगह पर 2 टाइम्स हमें बनानी है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके आगे सिंगल 1 डबल स्टिच, फिर इसके बराबर में 1 डबल स्टिच। और फिर हमें जिस तरीके से यहाँ पर हमने हाफ डबल स्टिच बनाई है वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनानी है हाफ डबल स्टिच। तीनों धागों में से एक साथ निकालेंगे ऐसे। अब ये देखें यहाँ पर हमें ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनानी है हाफ, ऐसे निकालेंगे यार्न को। और ये जो 3 हमारे यार्न है एक साथ तीनों यार्नों में से ऐसे एक साथ निकाल देंगे ऐसे। तो ये देखें यहाँ हमारी गोलाई अच्छे से आ गई है पत्ती की, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से हमें यहाँ पर बनाना है, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, सॉरी हाफ डबल स्टिच बनाएंगे, फिर डबल स्टिच, फिर इसलिए डबल स्टिच। और अब ये 4th वाली में 2 डबल स्टिच, अब डबल स्टिच, फिर डबल स्टिच, अब हाफ डबल स्टिच यहाँ, फिर फ्रंट पोस्ट पर हाफ ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी पत्तियों का शेप बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरे राउंड को कर लेना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ देखिए फंदों को भी हमें बढ़ाना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डबल स्टिच थी तो हमने यहाँ 4th वाली में 2 बनाई हैं, ठीक है। तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ तक बनाने के बाद में हमें इस जगह पर भी इसी तरीके से ये सेम बना लेना है। तो पूरा यहाँ तक बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये देखिए पत्तियों की जो किनारी हमने बनानी थी वो बना ली है, पूरी हो गई इस जगह पर।
तो अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए ये जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 चैन बनाई थी, उसकी फर्स्ट वाली चैन में इसे अटैच करना है। फर्स्ट चैन में इसे अटैच करेंगे, देखें ऐसे, और इसके अंदर से भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा जो पत्ती का शेप है ये आ चुका है। अब हमें इसके ऊपर एक और सिंगल किनारी बनानी है, जिसके लिए एक चैन बनाएंगे और अब हम यहाँ पर इसे पलट लेंगे। हमें बैक साइड की से ही हमें इसे इसकी लास्ट किनारी जो है वो हमें बनानी है। बहुत ही सिंपल किनारी है, कोई इसमें कुछ अलग डिफरेंट नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए ऐसे सिंगल स्टिच बनानी है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्टिच ऐसे। फिर ये जो हमने एक चैन बनाई थी वहाँ पर एक डबल जो स्टिच बनाई है, डबल स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच बनाते हुए एक लाइन। अब ये देखिए हमारी जो हमने 2 डबल स्टिच एक ही जगह पर बनाई थी, इन दोनों में हमें 2-2 सिंगल स्टिच बनानी है, एक और फिर इसी जगह पर दोबारा से सिंगल स्टिच ऐसे। फिर इसके आगे वाली सेकंड वाली जो डबल स्टिच है इसके ऊपर भी 2 सिंगल स्टिच बनानी है ऐसे। बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये बनने के बाद में, और इससे किनारी बहुत ही अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी। आप इसे देखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ हाफ से स्टिच बनाई थी, हाफ डबल स्टिच, और बीच में फ्रंट पोस्ट के ऊपर ये, तो यहाँ पर भी हमें सिंगल स्टिच सिंपल बनानी है। तो इसे इसी तरीके से कर लेंगे पूरा कंप्लीट ऐसे। बस हमें यहाँ पर इन दोनों स्टिच में 2 बार सिंगल स्टिच बनानी है, जिससे कि इसकी गोलाई और भी अच्छी आएगी, फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं। फिर इसकी दूसरी साइड पर भी हमें सेम इसी तरीके से बनाना है यहाँ पर। तो ये हमने पूरी लाइन यहाँ पर कर ली है, किनारी हमने बना ली है। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था ये जगह, इस पर हमें इसे अटैच करना है ऐसे और ऐसे। ये हमारा अटैच हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें दूसरी साइड में ये हमारा देखें ये हमने कर ली है कंप्लीट। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा हो गया है। ये हमारी साइड कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ की दूसरी साइड भी बनानी है। तो दूसरी साइड में हमें लाने के लिए यहाँ से हमें देखें इस जगह से हमें एक देखें ये इसे पलटेंगे और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो हमारी चैन है जो दिखाई दे रही है इस जगह पर हमें यहाँ से एक ऐसे निकालने हैं यार्न को, और इसके अंदर से भी निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसे टाइट करेंगे तो ये हमारा इस साइड में यार्न आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिल स्टिच करनी है इस तरीके से, एक स्टिच, फिर यहाँ गैप में एक सिल स्टिच, फिर सिल स्टिच, और यहाँ पर भी सिल स्टिच। देखिए इस तरीके से 2-2 सिल स्टिच हमने दोनों साइडों में किए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट है इस पे हमें फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। बल लेंगे, यार्न ओवर करने के बाद में इसके नीचे से निकालेंगे, जिस तरीके से हमने बनाई थी हाफ डबल स्टिच ऐसे बनाएंगे। देखिए, और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट हाफ बनाने के बाद में इसके बराबर में से इस जगह पर जैसे कि हमने फ्रंट पोस्ट बनाई थी, हाफ डबल स्टिच बनाई थी, वैसे ही बनाएंगे। फिर इसके बाद फुल डबल स्टिच बनाएंगे, 2 हो गई। यहाँ तीसरी में भी फुल डबल स्टिच, और फोर्थ में हमने यहाँ पर 2 बार डबल स्टिच बनाई थी क्योंकि हमें फंदों को इंक्रीज़ करना है यहाँ पर, वैसे ही हम बनाएंगे। फिर सिंगल डबल स्टिच, फिर डबल स्टिच, और यहाँ पर हाफ डबल स्टिच। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ ऐसे।
ठीक है, पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें देखें, ये जो हमने बनाई थी इसी तरीके से कर लेंगे और उसके ऊपर हमें सिंगल स्टिच की जो किनारी हमने बनाई है वैसे ही हमें बनानी है पलट कर। तो ये पूरा राउंड कर लेती हूँ, दोनों राउंड, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये राउंड दोनों साइडों का हमारा राउंड पूरा हो गया है और ये पूरा पर्स हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर अब हम इसे यहाँ पर पक्का कर रहे हैं। देखिए हमें लास्ट में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इस जगह पर हमें ये जो हमने स्टार्टिंग से किया था वहीं से हमें निकालनी है यार्न को, इसे पक्का कर लेना है यहाँ पर सिल स्टिच की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और धागे को यहाँ पर कट कर देंगे और यहाँ बाहर निकालने के बाद इसे पक्का कर देंगे और इसी के अंदर इसे अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसका स्टेप बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हो गया है। स्टेप हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, दोनों साइडों में हमें स्टेप बनाना है। इस जगह से हमें डबल स्टेप मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, बना रही हूँ। आप सिंगल चाहें तो सिंगल बना सकते हैं। तो हम स्टेप बनाने के लिए ये ग्रीन कलर का यार्न यूज़ कर रहे हैं तो इसको देखिए, हमने थोड़ा सा पहले यार्न एक साइड पर कर लेना है। चेन बनाने का तरीका मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। सेपरेट वीडियो आपको अगर चाहिए चेन बनाने की तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और लेकिन ये बहुत इजी बनाने का तरीका है चेन बनाना। और ये थोड़ी सी मोटी चेन बनती है, जो हम नॉर्मली चेन्स बनाते हैं उससे थोड़ी सी थिक बनती है। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो हमने इसमें 2 लाइंस बनाई थी उसकी कॉर्नर वाली लाइंस पर हमें यहाँ पर इस तरीके से अपने यार्न को बीच से निकालना है। यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा यार्न हमने एक साइड पे कर रखा है। आपको अभी दिख जाएगा कि किस तरीके से हमने ये क्यों निकाला है ये यार्न। इस देखें, अब इसे इसके अंदर से हमें निकालना है ऐसे। ठीक है, ये यार्न हमारा एक साइड पर है और ये दूसरी साइड का यार्न है जो हमारे गोले में से आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से हम एक यार्न को अपनी फिंगर पर लेंगे और दूसरी साइड वाले यार्न को इस तरीके से अपने थंब और फिंगर से पकड़ लेंगे। और अब हमें ये देखिए, ये वाले यार्न को अपनी क्रोशेट हुक पर लेना है और दूसरे वाले यार्न को इसके अंदर से निकालना है। इन दोनों लूप्स में से हम बाहर निकालेंगे ऐसे। अब देखें, फिर से हमें इस तरीके से लेना है, यार्न को इसके ऊपर यार्न ओवर करना है इस क्रोशेट हुक पर और दोनों में से इनमें से दूसरा यार्न को निकाल देना है। बहुत ही इजी है। एक बार आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से बनाना आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि ये टफ़ है, लेकिन ये बहुत ही इजी बनाने का तरीका है और चेन्स इसमें बहुत ही प्यारी बनती हैं। अगर पर्स के लिए आप बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो मैंने पर्स बना रखा है, बची हुई ऊन से ये पर्स बनाना बहुत ही आसान है। और आजकल सर्दियां जा चुकी हैं, तो जो भी आपके पास बची हुई यार्न हो, ऊन हो, तो उससे आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन कर पर्स बना सकती हैं। छोटे छोटे पर्स बना सकती हैं आप। बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखें चेन्स बना लेंगे पूरी। तो जितनी आपको चेन्स की लंबाई रखनी है आप उतनी रख लें। इस तरीके से मैं यहाँ पर बना लेती हूँ और पूरी बनाने के बाद में मैं इस साइड में इसे अटैच करना बताऊंगी। तो मैं जितनी लेंथ मुझे इसकी रखनी है पहले मैं उतनी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बना ली हैं, जितनी मुझे स्टेप की लेंथ रखनी थी उतनी बना ली है। मैंने 2 डबल स्टेप लगाए हैं दोनों साइडों में, देख सकते हैं। एक स्टेप को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और दूसरी साइड का स्टेप मैं यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही स्टार्ट किया और बिल्कुल बराबर का मैंने इसे बनाया है। देखें, इस तरीके से आप इसे नाप लें और नाप लेने के बाद में बिल्कुल बराबर करने के बाद इसे स्टेप को यहाँ पर अटैच करेंगे। ये थोड़ा सा बढ़ती है तो मैं यहाँ पर थोड़े से 2-3 फंदे कम कर रही हूँ। अब देखिए, फिर से इसे नाप लेते हैं बराबर का, इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें एक स्टेप भी लगा सकते हैं और चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पर्स बनके ये रेडी हुआ है। ये देखें, दोनों बराबर के स्टेप आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। देखें, इस कॉर्नर पर अगर आप एक स्टेप बनाएं तो आपको बीच में इसे अटैच करना होगा। मैंने 2 बनाए हैं तो मैंने एक साइड और दूसरी साइड दूसरा, दोनों को इस तरीके से अटैच किया है। अब देखिए, यहाँ से हमने कॉर्नर से इस स्टेप का जो धागा है इसको दोनों को एक साथ लेंगे और बाहर की तरफ निकाल लेंगे। यहाँ पर एक चैन बनाएंगे ऐसे, देखें, तो ये हमारा अटैच हो गया। अब इसे हम पक्का करेंगे। पक्का करने के लिए एक चैन एक्स्ट्रा बना लेते हैं पहले और अब धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखें, दोनों धागे को कट कर दिया। बाहर की तरफ इसे निकाल देंगे, इसे टाइट कर देंगे और यार्न को जो हमारा ये बचा हुआ है अब एक्स्ट्रा यार्न है, इसी के अंदर हम अटैच कर देंगे। देखें, इस तरीके से हमें इसे अटैच कर देना है जिससे कि ये बाहर से नज़र ना आए। बहुत ही इजीली हो जाता है। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ये बिल्कुल फ्री होता है। और कमेंट करके बताएं और कोई भी बात इसमें आपको समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखें, इस तरीके से इसे अंदर अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा यार्न हो तो उसे कट कर दीजिएगा। देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये 3 कॉम्बिनेशन से मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। बहुत प्यारा सा पर्स बन के रेडी हुआ है। छोटे साइज़ या बड़े साइज़ आप किसी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पे बटन अटैच करूँगी और इसमें ये पूरा रेडी हो गया है। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।